हेलो स्टूडेंट्स। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक नई डिस्कवरी की है। वो डिस्कवरी क्या है कि उन्होंने कुछ अर्थ अर्थ में रेयर मेटल्स देखे हुए हैं, जो कि हमारा जो है ये केरल के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। तो जैसा हमारा आज का टॉपिक है कि साइंटिस्ट फाइंड 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन इंडिया आंध्र प्रदेश। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे क्या बेनिफिशियल्स हैं, हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स के बहुत सारे यूजेज हैं। यूजेज जैसे हम बात करें इंडस्ट्रियल पर्पज की, हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन्स बना रहे हैं, टीवीज बना रहे हैं, टीवी के स्क्रीन वगैरह में, कंप्यूटर के स्क्रीन में, साथ साथ मिलिट्री पर्पजेज के लिए भी हमारे रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले इसके अलावा हम देखें रेयर अर्थ मेटल्स के, तो रेयर अर्थ मेटल्स के और भी पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या है। तो ये सब कोई जानता है, ये क्या है, हमारे हमारे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई थिंक आप सबको पता होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं। तो उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के 17 एलिमेंट्स हैं, जिनको हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला है, एक अलग टाइप की कैटेगरी दे दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, वो रेयर अर्थ मेटल्स जैसे यहाँ से स्कैंडियम, ये टेरियम, ओके, उसके बाद से ये सीजियम, जो ये हमारा जो पूरा रो है, और ये हमारे जो कॉलम है, थर्ड कॉलम और सिक्स रो, ये पूरे के पूरे क्या है, हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो कि काफी हमारे हमारे इंडिया में ये काफी एविडेंट में है, काफी अधिक मात्रा में मौजूद हैं। ठीक है, तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसके लिए लेकर के, क्योंकि हमको ये पता है कि जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, बोला जाता है कि वो चाइना, अब चाइना से कंपेयर किया जाता है कि चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब चाइना की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री के साथ चाइना के अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो उनको रेयर अर्थ मेटल्स क्या करता है, सप्लाई करना बंद कर देता है। तो इससे हमको ये, तो हमारे पास, इंडिया के पास, अगर हम अपने रेयर अर्थ मेटल्स रहेंगे, डिपॉजिट्स रहेंगे, तो इनको दूसरे देश पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ओके, अपने जैसे हमारे यहाँ अभी 15 पाए गए हैं, जैसे लैंथनम है, सीरियम है, प्रेसोडियम है, नियोडाइनियम है, येटेरियम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जिक्रोनियम है, ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो बात यह है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वाकई में रेयर नहीं होते हैं, ये हैं पहले से ही अर्थ पर बहुत बहुत मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं है, अपने प्योर फॉर्म में ये नहीं है। ये किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी मैटर के साथ एलॉयस फॉर्म में है। तो हमारा सबसे मेन मोटो रहेगा कि इसको पहले क्रिस्टल फॉर्म में क्लियर करना, और क्रिस्टल फॉर्म में क्लियर करने के लिए हमें क्रिस्टल फॉर्म में क्लियर करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग को लेबोरेटरी में हमको जाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जिससे हमको इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम होती है। इन्वायरमेंट की कुछ प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे एनजीओ वगैरह प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, और जबकि चाइना चाइना को इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करता है कि इसको आराम से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में छान करके नए नए रेयर अर्थ मेटल जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, वो लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से और देशों की डिपेंडेंसी चाइना पर बन जाती है। तो बात हम आगे करते हैं कि क्या ये हमारे पास, कैसे ये आगे की तरफ चलेंगे, और क्या क्या किस कॉस्ट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि रेयर अर्थ मेटल से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जैसे हमारे इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, काफी भारी मात्रा में एसिड रेन्स हो सकते हैं, जिससे आसपास के पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ले करके ये कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले हमको जैसे ये पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत जगह यूजेज है। जैसे यूज की बात हम करें, तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल, जैसे हमारे हमारे शीशे हो गए, कार के शीशे हो गए, उनको फिर से टीवी के हमारे ग्लासेस हो गए, सेरेमिक्स हो गए, इन और इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हो गए, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग यूज करते हैं। साथ साथ
साथ साथ जो हमारे मिलिट्री पर्पजेज वाले होते हैं, जैसे मिलिट्री पर्पजेज की बात करें हम लोग, जैसे ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन को बनाने में, साथ साथ फाइटर जेट्स के प्लेन बनाने में, जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं उनको बनाने में, बुलेट प्रूफ बनाने में, इनको बनाने में भी हमारे रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। अब हम ये बात करें कि क्या रेयर अर्थ मेटल पूरी तरीके से यूज होते हैं? नहीं। रेयर अर्थ मेटल्स का यूज, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को एक क्रूज बनाना है, क्रूज मिसाइल बनानी है, तो क्रूज मिसाइल बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तो लोहा, उसके बाद स्टील। ठीक है, तो लोहा स्टील में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रेयर अर्थ मेटल्स के पार्ट को ऐड करते हैं, जिससे रेयर अर्थ मेटल्स के पार्ट को ऐड करने से क्या होता है कि उस स्टील और लोहे की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग काफी, जैसे एक हम बात करें थोरियम की, ये थोरियम क्या करता है कि जैसे हमारे जो भी कैमरा के लेंसेज होते हैं, कैमरा के लेंसेज में और ग्लास, जो वॉचेस के ग्लास होते हैं, उनमें ये क्या करता है कि इनमें इसको मिक्स कर देने से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। ओके, साथ साथ जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज में भी इनका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सब इनके क्या है, पर्पजेज यूजेज हैं, जिसकी वजह से ये रेयर अर्थ मेटल्स काफी ज्यादा रेयर हो जाते हैं। क्योंकि हमको चाहिए क्या? क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल हमको चाहिए बनाना। क्रिस्टल हमारा रेयर अर्थ मेटल होना बहुत जरूरी है, और रेयर अर्थ मेटल क्रिस्टल नहीं होते हैं, जब भी ये हमारे अर्थ के क्रिस्ट से निकाले जाते हैं तो ये किसी न किसी दूसरे फॉर्म में, एलॉय के फॉर्म में रहते हैं, जिनसे इनको फिर से क्रिस्टल बनाने में बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ जाते हैं। तो इसको लेकर के, और जैसे अभी आप लोग ये बोलोगे कि अगर हमारे पास पहले से ही ये बैटरीज हैं और इनके स्क्रैप पार्ट्स हैं, इनसे हम लोग दोबारा से हम लोग क्यों नहीं रेयर अर्थ मेटल्स निकाल पाते हैं? तो ये हमारे पास सबसे बड़ी हमारा ड्रॉबैक है, क्योंकि जो भी हमारे मिलिट्री पर्पजेस के जो भी स्क्रैप्स पार्टिकल्स होते हैं, या फिर जो भी हमारे बैटरीज के स्क्रैप्स पार्ट्स होते हैं, उनसे हमको अर्थ मेटल निकालने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अभी तक है नहीं, या फिर ग्राउंड लेवल पर लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी है नहीं कि हम लोग क्या कर पाए, हमारे जो भी स्क्रैप्स प्रोडक्ट होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उनमें से हम लोग निकाल पाए। जो भी स्क्रैप डीलर्स होते हैं, जो कि ये पार्ट्स को ले जाते हैं, उनके पास भी ये जानकारी नहीं होती है, और जानकारी के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंट इश्यूज भी हो जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे हमारा इंडिया में ये निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और भी देशों में ये सब होता है, जिसमें से वो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने स्क्रैप को, पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक बार मोदी जी ने भी ये बात बोली थी अपने भाषण में कि हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से जो भी स्क्रैप पार्टिकल्स होते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ जाता है। अगर हम लोग को हमारे पास ये अगर टेक्नोलॉजी हो कि हम लोग जो भी हमारे स्क्रैप्स पार्टिकल्स है उसमें से निकाल पाए, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये बातें हो गई हमारे स्क्रैप पार्टिकल्स की, क्यों हम लोग इसका यूज करना चाहते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें कि डिपेंडेंसी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी सबसे बड़ी बात है, तो अगर हम बात करते हैं इस चीज को लेकर के, तो हमारे पास जो 4 क्वाड नेशन के कंट्रीज हैं, 4 क्वाड नेशन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 4 क्वाड नेशन कंट्रीज जो है होती हैं हमारे पास हैं इंडिया, हमारे पास जो 4 क्वाड कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। इन चारों कंट्रीज ने एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स का यूज मतलब चाइना पे डिपेंडेंसी को खत्म करके अपने आप से अपने कंट्रीज के अंदर ये रेयर अर्थ मेटल्स को निकालना शुरू कर चुके हैं। अगर और अभी इंडिया में ये रेयर अर्थ मेटल्स के पार्ट्स मिलने की वजह से और भी बेनिफिट्स इन चारों कंट्रीज को होगा, क्योंकि कुछ साल 2021 में चाइना ने जापान को रेयर अर्थ मेटल देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जापान ने $500 बिलियन पैसे खर्च करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने रेयर अर्थ मेटल्स वहां से इंपोर्ट करने लग गए थे। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज जो मिल करके चाइना की डिपेंडेंसी को क्या कर रही है, कम कर रही हैं। तो बात यह है कि हम लोग क्यों रेयर अर्थ मेटल्स पर इतने फोकस कर रहे हैं, क्योंकि
रेयर अर्थ मेटल्स का कोई दूसरा सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। जैसे कम्युनिकेशन की बात करें या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बात करें, लेजर्स की बात करें, हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, ठीक है, रडार और सोनार की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात करें, इन सब में क्या हो सकता है, हमारा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, इनके बिना ये हम लोग काम कुछ नहीं कर, मतलब इस उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ओके, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसको लेकर के हम कंसर्न दिखाना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को भी, साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी। तो क्या अभी जो अभी हम 15 रेयर अर्थ मेटल्स मिले हुए हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में, वो प्योर हैं। तो इसको लेकर के अभी फ्यूचर में बात होगी, देखा जाएगा कि कितने अभी हमारे पास रेयर अर्थ मेटल, कितने टन, मीट्रिक टन्स अवेलेबल हैं, साथ साथ क्या वो प्योर फॉर्म में हैं या फिर नहीं है। इन सबों को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। साथ साथ ये भी एक इशू है कि क्या इससे इन्वायरमेंट पर क्या इशू होने वाले हैं। जैसे कि चाइना को एक बेनिफिट है कि चाइना में क्या है कि वहां पे एनजीओ इतने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, लेकिन हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। तो इन इसके लिए भी मंजूरी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज, ये सारे कंसर्न को लेकर के ही हम आगे बता सकते हैं फ्यूचर में कि क्या ये बेनिफिट हो सकते हैं इंडिया के लिए और कहाँ तक ये रिजर्व हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई और डिस्कवरी होती है तो हम लोग, मैं इस पे अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच रेयर अर्थ मेटल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच क्लास।